हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला करंट अफेयर्स एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 6 और 7 जनवरी की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्या होता है। बेलिंडा क्लार्क के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फेमस क्यों हुई। तार के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय आखिर कहाँ खोली गई। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किन्हें दिया गया है और कुछ वन लाइनर की चर्चा कर लेंगे। आइए बात करते हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो अनाथ दिवस जो है विश्व, ये जो है हमारा प्रत्येक 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है कि संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना। इसका उद्देश्य है कि संघर्ष यानी कि जो युद्ध जो होते हैं उसमें जो बच्चे जो प्रभावित होते हैं उसमें मदद करना, और यूनिसेफ इसमें अपना अहम रोल निभाता है। यूनिसेफ के अनुसार यानी कि यूनिसेफ जो परिभाषित करता है अनाथ का, वो करता है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके या तो माँ या पिता या दोनों की मृत्यु किसी युद्ध में हो चुकी है, वो बच्चे अनाथ के रूप में जाने जाएंगे। और इसकी जो शुरुआत जो की गई थी, यह फ्रांसीसी कंपनी थी SOS इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस द्वारा शुरुआत की गई थी। यूनिसेफ की अगर हम लोग फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ये जो संस्था है यूनाइटेड नेशन की, वो पूरी की पूरी जो है ये बच्चों से संबंधित संस्था है और बच्चों के लिए कार्य करती है। आइए बात करते हैं बेलिंडा क्लार्क के बारे में। बेलिंडा क्लार्क ये ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिनका हाल ही में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और ये पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिनका प्रतिमा अनावरण किया है। और इनका जो अनावरण जो किया गया है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था। यह पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने वनडे में यानी कि ODI में डबल सेंचुरी बनाया था, यानी कि 200 रन बनाने वाली ये पहली खिलाड़ी थी। यानी कि मेल एज वेल एज फीमेल दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो ये पहली खिलाड़ी थी, और इन्होंने 1997 यानी कि 1997 में बनाया था। अपने जीवन काल में इन्होंने 15 टेस्ट मैच खेला है जिनमें कि 919 रन बनाया। 118 वनडे में इन्होंने 4844 रन बनाया, और इनका जो बेस्ट स्कोर जो है वो 229 रन है। तो इनके बाद यानी कि इनके बाद हमारा जो डबल सेंचुरी बनाने वाले जो खिलाड़ी बने थे वो हमारे बने थे सचिन तेंदुलकर, जो कि 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे और ग्वालियर स्टेडियम में बनाए थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर दूसरे पर्सन यानी कि दूसरे खिलाड़ी बने क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था। और पुरुष की अगर बात करें तो पहला पुरुष में सचिन तेंदुलकर थे, और पहला महिला और या पहला खिलाड़ी की अगर बात होती है तो वह होगी बेलिंडा क्लार्क। उसके बाद सचिन तेंदुलकर के बाद बहुतों ने दोहरा शतक लगाया है, जिनमें हमारा वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा भी हैं, और उधर क्रिस गेल है, मार्टिन गप्टिल है, और 1-2 खिलाड़ी हैं। तो इस दोहरे शतक में यानी कि डबल सेंचुरी में अगर हाईएस्ट स्कोरर की अगर बात करें तो हमारा जो रोहित शर्मा है, हमारे जो रोहित शर्मा जी हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है 264। यानी कि अब से वनडे में अगर हाईएस्ट स्कोरर की भी अगर बात की जाती है तो वो कौन बनाया है, तो रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे। ये रन जो बनाए थे ये श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे कोलकाता में। एक संग्रहालय यानी कि पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है जो कि तार के पत्ते का है, यानी कि जो तार के पत्ते पर जो लिखा जाता था उसका संग्रह किया गया है। और यह संग्रह जो किया गया है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका
उद्घाटन किया गया और इसमें अभी लगभग 187 पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई है। और इस पांडुलिपि में से एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि अभी जो है हमारे जो श्रावणकोर के जो राजा हैं अनिजान तिरुनुमल मार्तंड वर्मा, जिन्होंने डच को हराया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, उसका वर्णन जो है इस एक पांडुलिपि में जिक्र किया गया है। आइए बात करते हैं असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यानी कि जो बेस्ट होता है, यानी कि सबसे अच्छी वाली जो सबसे सर्वोच्च होता है उसे कहते हैं असम वैभव, ये पहला होता है। दूसरा जो होता है यानी कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो होता है असम सौरभ, और तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है असम गौरव। तो असम वैभव जो है हमारा इस बार का जो 2022 का जो दिया गया है वो दिया गया है तपन सेकिया को, तपन सेकिया को, जिन्हें कैंसर देखभाल के क्षेत्र में, कैंसर देखभाल के क्षेत्र में दिया गया है। वहीं असम गौरव की अगर सौरभ की बात करते हैं तो ये 5 पर्सन को दिए गए हैं, कृष्णा रॉय को, गिलबर्टसन संगमा को, नयनमणि सेकिया को, डॉक्टर शशिधर फकुन को और डॉक्टर विनय कुमार को। और असम गौरव की बात करते हैं ये 15 व्यक्तियों को दिया गया है। अगर इनकी धनराशि की बात अगर कर ले, पुरस्कार की जो अगर बात करते हैं राशि की, कितने पैसे दिए जाते हैं, तो इनमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, असम गौरव में 4 लाख दिए जाते हैं और गौरव में 3 लाख, यानी वैभव में 5, सौरभ में 4 और गौरव में 3, 5 4 3। आइए वन लाइनर की चर्चा कर लें। गान नगाई त्यौहार जो है वो मणिपुर राज्य में मनाई जाती है। गान नगाई त्यौहार जो है वो मणिपुर में मनाया गया है और ये जो त्यौहार जो है ये फसल कटाई के बाद मनाई जाती है, फसल कटाई के बाद मनाई जाती है मणिपुर में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अभी हाल ही फिलहाल में हाइड्रोजन से रिलेटेड यानी हरित हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है और बढ़ावा भी दिया जा रहा है हाइड्रोजन ईंधन को। उसके लिए केंद्र सरकार जो है 19,744 रुपये जो है आवंटित करती है। महोत्सव इमोनी इरथपा महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है। ये मणिपुर के एक मैतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। द्विदिन सुरक्षा कवच जो है ये टीएमसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाल ही में बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उससे रिलेटेड ये अभियान टीएमसी के द्वारा शुरू किया गया है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ये अभियान बंधन बैंक द्वारा शुरू किया गया है। बंधन बैंक ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए और अपनी मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। और बंधन बैंक की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। और बंधन बैंक की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में 23 अगस्त को। और इनके यानी बंधन बैंक के अगर ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करते हैं तो वो हमारे सौरभ गांगुली जी हैं। आइए बात करते हैं अगले साल यानी कि 2024 के फरवरी में 11 फरवरी को 2024 के 11 फरवरी को पहली बार भारत में यानी कि इंडिया में पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का रेस का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आयोजन करता जो सिटी जो है हमारा हैदराबाद है, हैदराबाद है। यानी कि अगले साल हम लोग अपने देश में फार्मूला ई रेस प्रतियोगिता जो होती है उसको देख सकते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को
ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मानित जो किया जाता है ये अफसाई के द्वारा किया जाता है, अफसाई के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफसाई फूड सेफ्टी वाले जो हैं, ये उन स्टेशनों को सर्टिफिकेशन देता है जहां पर खान पान की सुविधा और उनकी जो क्वालिटी गुणवत्ता जो होते हैं वो उच्च स्तर का होना चाहिए। ये सब मापदंड के आधार पर सर्टिफिकेशन प्रदान करता है। हाल ही में हमारा जो जग मिशन है उड़ीसा सरकार की, वो यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित हुआ है। ये जो उड़ीसा की जो जग मिशन योजना जो थी 2017 में उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, और इस योजना के तहत जो उड़ीसा में झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले जो लोग थे उनके लिए पक्के मकान का मुहैया करवाना था और शहरी सुख सुविधा जैसी सुख सुविधा को उपलब्ध कराना था। यानी कि 24 घंटे बिजली, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, यानी कि ये जो मलिन बस्ती जो थी वो उसे पूरी तरह से नए रूप में विकसित करना था। तो इस प्रयास के लिए उड़ीसा की ये जो मिशन जो थी जग मिशन, उसके लिए हमारा जो यूनाइटेड नेशन का जो अवार्ड हैबिटेट अवार्ड वो दिया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच।